भाई, तू मुझे जानता नहीं है, पहचानता नहीं है मैं कौन हूँ। ऐसा आपने कई बार सुना होगा। आखिर क्या होती है ये पहचान? वास्तव में पैदा होने के बाद नाम तो हमें घर वाले दे देते हैं, लेकिन अपनी पहचान तो हमें खुद ही बनानी पड़ती है। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 10 ऐसे नियम जो मैंने फॉलो किए अपनी पहचान बनाने के लिए, और यकीन मानिए ये नियम आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला नियम, अ स्मॉल ट्री कांट ग्रो अंडर अ बिग ट्री। जैसे किसी बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ पनप नहीं पाता, वैसे ही आप किसी और के सहारे अपनी पहचान नहीं बना सकते। आपको सहानुभूति वाली मानसिकता से ऊपर उठकर अपनी हार, अपनी जीत, अपनी सफलताओं और अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ेगी। आपको दोषारोपण वाली सोच को त्यागना पड़ेगा और यह स्वीकार करना होगा कि अतीत में जो भी हुआ है, आज जो भी हो रहा है और भविष्य में जो भी होने वाला है, उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। अगर आप यह स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी जीने का नजरिया बदल जाएगा। दूसरा नियम, द ग्रेटेस्ट मेलेडी इज द फियर ऑफ व्हाट अदर्स थिंक। सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। ये सवाल ही हमारी पहचान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने जीवन में कई मौके इसलिए गवा दिए क्योंकि आप सोचते रह गए कि लोग क्या कहेंगे। सोचिए, अगर मैं वीडियो बनाने से पहले सोचती रहती कि लोग क्या सोचेंगे, तो शायद आप जीवन में कभी मेरा वीडियो नहीं देख रहे होते। तो आज फैसला कर लीजिए, आपको लोगों की आवाज सुननी है या अपने दिल की। याद रखिए, पहचान हमेशा दिल की सुनने वालों की ही बनती है। तीसरा नियम, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। एक कहावत है कि जगह जगह गड्ढे खोदोगे तो गड्ढे ही बनेंगे, लेकिन एक ही जगह गड्ढा खोदोगे तो कुआं बन जाएगा, जो आने वाले वक्त में मीठा जल देकर आपकी नहीं, आपके परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की प्यास बुझा सकेगा। आज विराट कोहली की पहचान है क्योंकि कई असफलताओं के बाद भी उन्होंने क्रिकेट नहीं छोड़ा। शाहरुख खान की पहचान है क्योंकि कई असफलताओं के बाद भी उन्होंने फिल्में बनाना बंद नहीं किया। आप भी जिस काम में सफल होना चाहते हैं, उसमें लगातार मिलने वाली असफलताओं के बावजूद भी आपको लगे रहना होगा। सफलता पाने तक और सफलता मिल जाने के बाद भी आपकी सतत मेहनत ही आपको पहचान की ऊंचाई पर ले जाएगी। पहचान एक दिन का खेल नहीं, ये रोज की जंग है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, सीखना और आगे बढ़ना, यही छोटी छोटी कोशिशें आपकी पहचान को बड़ा बना देंगी। चौथा नियम, SWOT रूल। यह रूल कहता है कि पहचान बनाने के लिए सबसे जरूरी है खुद की ताकत, खुद की कमजोरियां, मिलने वाले मौके और उन आदतों की पहचान करना जो हमें सफल होने और मजबूत पहचान बनाने के लिए जरूरी है। और इसके लिए दुनिया का आसान और असरदार तरीका है SWOT रूल। S का मतलब स्ट्रेंथ, यानी ताकत। अपनी ताकत को पहचानो। हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतरीन हो, या आप टीम वर्क में माहिर हो, या आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, या आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे हो, या फिर आप में क्या खास बात हो, उस पर गौर करो। जैसे फेमस क्रिकेटर MS धोनी की सबसे बड़ी ताकत थी उनका परफेक्ट माइंडसेट और डिसीजन मेकिंग, जिसकी वजह से हम उन्हें पहचानते हैं कैप्टन कूल के नाम से। W का मतलब वीकनेस, यानी कमजोरी। अपनी कमजोरियों से मत भागो, उन्हें लिखो, समझो और सुधारो। जैसे मुझे वीडियो बनाते हुए समझ आया कि मुझे मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करने की आवश्यकता है। मैंने इसे स्वीकारा और रोजाना प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। एक और एग्जाम्पल, जैसे सचिन तेंदुलकर को करियर की शुरुआत में शॉर्ट बॉल खेलने में दिक्कत होती थी। उन्होंने अपनी वीकनेस समझी और मेहनत करके वही कमजोरी अपनी ताकत बनाई। O का मतलब है अपॉर्चुनिटीज, यानी मिलने वाले मौके। हर दिन नए मौके आते हैं, हम बस उन्हें पहचान नहीं पाते, उनका उपयोग नहीं कर पाते। जैसे आज की तारीख में अगर आप अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो आज ही ब्लॉगिंग, यूट्यूब, फ्रीलांसिंग और कंटेंट क्रिएशन चालू कर सकते हैं। हर जगह आपके लिए मौके हैं, बस उपयोग करना शुरू करिए। T का मतलब है थ्रेड्स, खतरे, या आसान भाषा में बोले तो रुकावटें। वो रुकावटें जो आपकी सफलता, आपकी पहचान को रोक सकती है। जैसे आलस, नकारात्मक लोगों की संगत या टालमटोल करते रहना। इन खतरों को नजरअंदाज मत करो, उन्हें पहचानो और उनसे निपटने की रणनीति बनाओ। तो चौथा नियम याद रखो, जो इंसान अपना SWOT जानता है वही खुद की पहचान बनाता है। पांचवा नियम, डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ योर वैल्यूज।
अंग्रेजी की एक कहावत है, When health is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. But when character is lost, everything is lost. मतलब संपत्ति गई तो समझो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो समझो थोड़ा कुछ गया, लेकिन अगर चरित्र गया तो समझो सब कुछ चला गया। चरित्रवान लोगों का उनकी वैल्यूज का अलग ही सम्मान होता है। जैसे महात्मा गांधी जी की पहचान उनके सिद्धांतों से थी और आज भी पूरी दुनिया उन्हें उनके सिद्धांतों से याद करती है। तो चाहे कुछ हो जाए, अपनी वैल्यूज के साथ समझौता मत करिए। छठा नियम, द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट्स आर स्वीटेस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है और फल मीठे। इसका मतलब यह है कि कोई भी नई चीज सीखना आसान नहीं होता, लेकिन एक बार सीख लेने के बाद वो चीज जिंदगी भर काम आती है। इसीलिए आपको जिंदगी भर सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसकी खुशियाँ कम होने लगती है। आपको 2 रियल लाइफ उदाहरण बताती हूँ। जैसे बुजुर्गों को शुरुआत में स्मार्टफोन चलाना मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार अगर वो सीख जाए तो यूट्यूब पर कोई न्यूज देख सकते हैं, अपने मित्रों को वीडियो कॉल कर सकते हैं। और तो मैं कई ऐसे बुजुर्गों को भी जानती हूँ जो इस उम्र में वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं। सोचिए, अगर वो सीखना बंद कर देते तो क्या ये संभव हो पाता? दूसरा एग्जाम्पल, एक नए बिजनेसमैन को नए स्किल सीखना बोरिंग या मुश्किल लग सकता है, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी। लेकिन जब उसी सीख से उसका बिजनेस आसमान छूता है तो वही नॉलेज उसका सबसे मीठा फल बन जाता है। तो अगर पहचान बनानी है, सफल होना है, तो जीवन भर सीखने की आदत डालनी पड़ेगी। 7वां नियम, डिफीट डजंट फिनिश अ मैन, क्विट डज। मींस अ मैन इज नॉट फिनिश्ड व्हेन ही इज डिफीटेड, ही इज फिनिश्ड व्हेन ही क्विट्स। मतलब हारने से आप खत्म नहीं होते, आप खत्म होते हैं जब आप हार मान लेते हैं। गिरना तो सामान्य बात है, आप गिरेंगे ही, लेकिन गिरे और उठना ही नहीं चाहते तो ये आपकी सबसे बड़ी हार होगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनना चाहते थे। वो कई बार फेल हुए, लेकिन हर हार ने उन्हें नई उड़ान दी और आज पूरी दुनिया उनकी पहचान मिसाइल मैन ऑफ इंडिया को सलाम करती है। तो हारिए जरूर, पर हार मत मानिए। 8वां नियम, योर लाइफ इज योर स्टोरी, राइट वे एंड एडिट व्हेन नीडेड। मतलब आप अपनी जिंदगी की कहानी लिख रहे हैं तो इसे सबसे अच्छा लिखिए। कई बार गलती होगी तो उसे अच्छे से सुधारें और दोबारा ना दोहराएं। जैसे आपने किसी से गुस्से से बात कर ली और अब पछतावा हो रहा है, तो सबसे आसान तरीका है अपनी गलती एडिट करने का कि जाइए माफी मांग लीजिए। अगर आप बहुत मोटे हो गए हैं, आपका शरीर अब सुंदर नहीं लगता, ये तो हो गई गलती, लेकिन सही डाइट, सही दिनचर्या अपनाकर आप अपनी गलती सुधार सकते हैं। गुलजार साहब का एक शेर है कि थोड़ा सा रफू करके देखिए, थोड़ा सा रफू करके देखिए, फिर से नई सी लगने लगेगी, आखिर जिंदगी ही तो है। 9वां नियम, ऐसे कंपनी सौदा बिहेवियर। मतलब जैसी संगत वैसी रंगत। आपकी सोच, आपका ज्ञान, आपका अकाउंट बैलेंस, आपका भविष्य, सब कुछ वैसे ही बनता जाता है जैसे लोगों के बीच में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, और वैसी ही बन जाती है आपकी पहचान। अगर आप छपरी लोगों के बीच में उठते बैठते हैं तो कुछ दिन में लोग आपको भी छपरी ही समझने लगेंगे। आपकी संगत ऐसी हो जो आपको सुधारे, आपको बेहतर बनने में मदद करे, और सबसे अच्छी चीज ये है कि आपकी संगत आप चुन सकते हैं। अगर अभी गलत संगत में हो तो उसे बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि इसी से आपकी पहचान बनेगी। 10वां नियम, गुड पीपल इंस्पायर देमसेल्व्स बट ग्रेट पीपल इंस्पायर अदर्स। कुछ ऐसा करिए जिससे लोग प्रभावित हो, प्रेरित हो। जो आप थे वो थे, पर अब आप आगे क्या बनने वाले हैं उस पर ध्यान केंद्रित करिए। आपका लिया गया एक छोटा सा एक्शन बहुत बड़ा बदलाव का कारण बन सकता है, आपके जीवन में भी और अन्य लोगों के जीवन में भी। यह मेरी लाइफ का दूसरा वीडियो है, पर मैंने जब पहला वीडियो बनाया तब मुझे बहुत सारे मैसेज और कॉल्स आए और सभी ने मुझे सराहा कि मैंने बहुत अच्छी शुरुआत की, और बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि अब मैं भी नई शुरुआत करता हूँ। मैंने जो स्टेप अपने लिए लिया था अब वो अन्य लोगों को भी प्रभावित कर रहा है। सोचिए, इससे अच्छी पहचान क्या हो सकती है। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है आपको यह वीडियो पसंद आया।
आपको जरूर कुछ सीखने मिला होगा, इसीलिए आपने अंत तक ये वीडियो देखा। मन में कुछ शुरू करने का विचार आया हो तो आप भी शुरू करिए। कल से नहीं, आज से नहीं, बस अभी से। हाँ, अभी ही शुरुआत करिए, क्योंकि थोड़े समय बाद आप कहीं और बिजी हो जाएंगे और आपका मन भटक जाएगा। अगर आपको पहचान बनाने के 10 पॉइंट्स पसंद आए और प्रेरणा मिली हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तभी आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जाएगा कि आप शुरुआत के लिए तैयार हैं। जी हाँ, मैं हूँ कोकिला और आप देख रहे थे लाइफ टॉक्स विद कोकिला। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।